नमस्कार बीएलओ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुड ऐप का जो नया वर्जन आया है। अभी 2.15 2.15 वर्जन रिलीज़ हुआ है। आगे आने वाले एक दो दिन में एक वर्जन और आएगा क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं हैं। तो आज हम यही बात करने वाले हैं इस वर्जन में क्या नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं जिससे बीएलओ को हेल्प होगी। बीएलओ को अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि नई ऐप में जो बदलाव हुए हैं उससे वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे जो मेन चेंजेस जो इस ऐप में आए हैं वो इस ऐप से पहले बात कर लेते हैं। जो लास्ट वर्जन आया था उसमें सबसे बड़ा क्या बदलाव आया था। काफ़ी साथियों को पता है कि लंबे समय से फॉर्म भरने का ऑप्शन ग्रुड ऐप से हटा दिया गया था, जिसे अब जस्ट पिछले वर्जन में 2.14 में लेके आए थे। थोड़ा सा चेंज हुआ था जिसके रिगार्डिंग मैंने फॉर्म 6 भरने की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो बना के बताई। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज और हो गया है वर्जन 2.15 में। वो क्या हुआ है, अभी तक जो भी बीएलओ साथी थे वो क्या करते थे, फॉर्म्स 6, 7, 8 भरते थे ग्रुड ऐप में। और जब वो फॉर्म फिलअप करते थे, सामान्यतः 6 की बात करें तो फिलअप करने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन जितना भी समय लगता था उसके बाद चेकलिस्ट आपको अलॉट होती थी। लेकिन जो नया वर्जन 2.15 है उसमें सबसे बड़ा बदलाव यही है, अगर आज के टाइम कोई बीएलओ साथी आवेदन करता है फॉर्म नंबर 6 में तो उसको सबसे पहले एक मैसेज मिलेगा जब हम फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। जहां हम पहले डेट ऑफ बर्थ डालते थे, जस्ट उसके ऊपर एक लाइन लिखी मिलेगी आपको, नोट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एसी पार्ट फॉर दिस फॉर्म विल बी फेच्ड फ्रॉम बीएलओ अकाउंट। यानी सीधी सीधी बात यह है, पहले जब हम यानी बीएलओ साथी फॉर्म भरते थे तो उन्हें पार्ट नंबर से संबंधित कोई भी सूचना नहीं पूछी जाती थी। और जब वो फॉर्म फिलअप कर देते थे तो इसके बाद उस फॉर्म को अलॉट करने में समय लगता था, क्योंकि ये ऑफिस का काम था। ऑफिस उसे फॉर्म को देखता और फिर ये डिसाइड करता है कि ये कौन से बीएलओ से संबंधित फॉर्म है, उसे अलॉट किया जाता था। लेकिन अब नए वर्जन में ये प्रावधान कर दिया गया है कि आपके बीएलओ से संबंधित जो भी सूचना है वो ऐप से ऑटोमेटिक उठा लेगा। यानी कि जो आप फॉर्म 6 भरेंगे उसमें पार्ट ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा। जब जैसे ही आप फॉर्म का सबमिशन कंप्लीट करेंगे उसके जस्ट बाद आपको चेकलिस्ट में वो फॉर्म दिखाई दे जाएगा। यानी चेकलिस्ट का इंतज़ार अब आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप किया, हाथों हाथ आप उस चेकलिस्ट की रिपोर्ट कर पाएंगे। ग्रुड एप्लीकेशन पे एक बहुत ही अच्छा सुधार किया गया है। इसी के साथ अगर हम दूसरी चीज़ जो बात करें, जो बदलाव किए गए हैं ऐप में, जो हम एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते थे उस लिस्ट को थोड़ा सा ठीक किया गया है, जिसमें नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक यानी कि जो बैंक और ज़मीन से संबंधित दस्तावेज थे उन्हें भी डाल दिया गया कि ये भी आप अटैच कर पाएंगे। पहले क्या था, हमें निर्देश तो थे कि आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐप के अंदर लिस्ट में शो नहीं होते थे कि ये चीज़ आप कहाँ अटैच करें। और जो बिल से संबंधित था उसमें भी इंस्ट्रक्शन डाल दी है कि आप जो भी पानी बिजली का बिल यूज़ करते हैं वो कम से कम 1 साल का पुराना हो, तो वो भी इसमें डाल दिया गया है। यानी एड्रेस की जो लिस्ट आती थी उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब इससे और जो बदलाव किए गए हैं वो आपको बता देता हूँ। लास्ट के अंदर जब हम जाते हैं, फॉर्म जहाँ हम सिंस वाली डेट डालते हैं वहाँ आपको सेक्शन नंबर का ऑप्शन दे दिया गया है। सेक्शन, काफ़ी साथी पूछते हैं कि सेक्शन नंबर क्या है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो बीएलओ साथी फॉर्म भरते थे पहले ऑफलाइन, उसमें भाग संख्या और अनुभाग 2 चीज़ें फिलअप करते थे। तो भाग संख्या से सब जानकार हैं, जिस भाग संख्या में बीएलओ की ड्यूटी लगती है वही उसका भाग संख्या है। और अनुभाग प्रत्येक मतदाता सूची और प्रत्येक भाग को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसे हम अनुभाग कहते हैं। वही सेक्शन नंबर है इस ऐप के अंदर। तो आप समझ गए कि अनुभाग को ही आपको सेलेक्ट करना है जब भी आप फॉर्म भरते हैं। मान लीजिए एक मतदाता किसी स्कूल के पास रहता है या किसी पानी की टंकी के पास या किसी मंदिर मस्जिद के पास रहता है, तो आपको क्या करना है, उस लिस्ट में से उस अनुभाग को सेलेक्ट करना है कि ये अनुभाग फलाना अनुभाग का ये मतदाता है। तो आपको पार्ट नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, एसी वगैरह सब आपकी आईडी से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी। आपको केवल सेक्शन सेलेक्ट करना है लास्ट में। सो जहाँ सेक्शन सेलेक्ट सेक्शन नंबर लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे, अपना ठीक से अनुभाग सेलेक्ट कर लेंगे। और इस टाइप से एक कन्फ्यूज़न बहुत से साथियों को ये है कि लास्ट में जो डेट आती है वहाँ वो क्या करते हैं, जो तारीख है लास्ट में उसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है
सिंस, तो वहाँ वो करंट डेट डाल देते हैं आज की। तो मैं आपको बता दूं आज की डेट जो है जनरल डिक्लेरेशन के जस्ट नीचे लिखी रहती है, जहाँ जनरल डिक्लेरेशन होता है, तो वो डेट ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको दोबारा से डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो सिंस वाली डेट पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि मतदाता वर्तमान पते पे कितने समय से रह रहा है। तो आप समझ जाइए कि मतदाता की वो तारीख आपको भरनी है। अगर मान लीजिए किसी गांव में बच्चा पैदा हुआ है और वो अब वोट जुड़वा रहा है, तो समझ लीजिए उसकी बाई बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है वही उसकी वहाँ रहने की डेट आएगी। अगर मान लीजिए किसी 1-2 साल से रह रहा है कोई मतदाता नए पते पे, तो वो डेट आएगी। कोई नवविवाहिता है तो उनकी शादी की जो डेट है वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये कॉमन से चेंजेस किए गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको जो भी फॉरम्स नए अपडेट आए हैं वो मैं आपको फॉरम 6 जल्दी ही आपको डाल दूंगा, और जो चेकलिस्ट रिपोर्ट करने की प्रोसेस है वो भी आपको जल्दी से जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है ऐप को लेके, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, जो लास्ट में सेक्शन नंबर है, कुछ BLO साथियों को प्रॉब्लम आएगी, सेक्शन नंबर वहाँ दिखाएगा ही नहीं, आपका अनुभाग दिखाएगा नहीं, और काफ़ी को दिखाएगा। ये प्रॉब्लम मैंने टेस्ट कर ली है अभी आते ही, जिसे शायद अगला जो 2.16 का वर्जन आएगा उसमें ठीक कर दिया जाएगा, और जल्दी ही आपको ये वर्जन मिल जाएगा, ताकि BLO साथी बिना परेशानी के काम कर सकें। हाँ, इसी के साथ आपका कोई सजेशन, इसी के साथ अगर आपका कोई सुझाव है ऐप को लेके, तो प्लीज़ वो बताएं, ताकि उसे टीम को बताया जा सके और उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे BLO का काम आसान हो सके। सो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए नए जो ग्रुड ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप में बदलाव आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उन्हें लेके मैं वीडियोस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो आपकी अगर कोई समस्या है तो चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह है, आप चेक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहें आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय बाय।